हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। पीओके इन दिनों भारी अशांति से गुजर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारी संगठन जेएएसी का दावा है कि 14 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, जबकि कई अन्य रिपोर्टों में मृतकों की संख्या इससे भी अधिक बताई जा रही है। दरअसल पीओके में चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इन चुनावों का विरोध कर रहे हैं। विरोध का मुख्य कारण विधानसभा की 12 सीटें हैं, जो पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहने वाले तथाकथित कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस क्षेत्र की राजनीति पर बाहरी प्रभाव थोपा जा रहा है और स्थानीय जनता की आवाज कमजोर की जा रही है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी एक जन आंदोलन के रूप में उभरी थी। 2024 में इसने बिजली, आटा और महंगाई के खिलाफ बड़े आंदोलन चलाए थे। उस समय सरकार को कई मांगे माननी पड़ी थी। बाद में संगठन और सरकार के बीच टकराव बढ़ा और जून 2026 में पाकिस्तान प्रशासन ने जेएएसी को प्रतिबंधित घोषित कर दिया। पीओके में प्रशासनिक सरकार पाकिस्तान समर्थित स्थानीय नेतृत्व के हाथों में है। वर्तमान प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक की सरकार पर विपक्ष और प्रदर्शनकारी लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने तथा चुनावी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने की कोशिश कर रही है। चुनावों के पहले जेएएसी ने बड़े मार्च और प्रदर्शनों का आह्वान किया। बातचीत विफल होने के बाद हजारों लोग मुजफ्फराबाद और अन्य शहरों में सड़कों पर उतर आए। कई इलाकों में चुनाव भी टालने पड़े। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें शुरू हो गई। जेएएसी का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिससे कई लोगों की मौत हुई। वहीं प्रशासन का दावा है कि कुछ प्रदर्शनकारी हथियारबंद थे और उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला किया। मामले को लेकर मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र से भी पारदर्शी जांच और संचार प्रतिबंध हटाने की अपील की गई है। वहीं भारत ने पीओके में कराए जा रहे चुनावों को खारिज करते हुए कहा है कि ये केवल कब्जे को वैध दिखाने की कोशिश है। भारत का आधिकारिक रुख है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके में चुनावों से पहले शुरू हुआ विरोध अब गंभीर राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है। एक तरफ स्थानीय प्रतिनिधित्व और चुनावी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर हिंसा और मौतों ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। वास्तविक मृतकों की संख्या और हिंसा की जिम्मेदारी को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पीओके इस समय अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।